नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज हम लोग यहां पर आए हुए हैं एक ऐसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्विस बैंक में पिछले एक साल में भारतीयों का पैसा 3 गुना से बढ़ गया है। ये सब देखने के बाद आपको यही लगेगा कि काश देश के प्रधानमंत्री मोदी जी होते, क्योंकि ये जो चमत्कार हुआ है ना, पीएम मोदी जी कहा करते थे अपने टेन्योर शुरू करने से पहले, मतलब जब ये प्रधानमंत्री नहीं थे या जब ये प्रधानमंत्री बने नए नए, उस टाइम ये कहा करते थे कि स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा इतना ज़्यादा जमा है कि अगर वो ला करके भारतीयों में बांट दिया जाए तो एक एक व्यक्ति के पास 15-15 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। ये कहा करते थे। आज का टाइम ये है, आज की न्यूज़ ये आई हुई है कि पिछले एक साल में भारतीयों का पैसा 3 गुना से बढ़ गया है। ये खबर खूब फैल रही है, बहुत जगह ये मीम्स वायरल हो रही है, बहुत लोग पोस्ट कर रहे हैं कि काश देश के प्रधानमंत्री मोदी जी होते। यहाँ पर भी आपको देखने मिल जाएगा। इसकी बात की सच्चाई क्या है, पूरी पुष्टि करेंगे आज की वीडियो में। हम लोग डिटेल से समझेंगे स्विस बैंक काम कैसे करता है, क्यों भारतीयों और भी बहुत सारे देशों के लोगों की पसंद वो बना हुआ है, और क्यों लोग काला धन वहाँ पर ही छुपाते हैं। स्विस बैंक कैसे काम करता है, आज की वीडियो में पूरा डिटेल से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्विस बैंक में भारतीयों को जो पैसा जमा करना होता है, एक्चुअली में 2018 में एक ट्रीटी की गई, उसके तहत हर साल स्विस बैंक वालों को भारतीयों को देना पड़ता है जानकारी कि कितना आपके देश के नागरिकों का यहाँ पैसा जमा है। उसी तर्ज पर अभी एक नई जानकारी आई हुई है। ये जानकारी जब से आई हुई है तब से पता लगा है कि भारतीयों का 37,600 करोड़ रुपए जमा है स्विस बैंकों में। ये 37,600 करोड़ में कितना काला धन है, कितना सफ़ेद धन है, किस प्रकार का धन है, सब आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। खैर, सबसे पहले हम लोग स्विस बैंक की बात कर लेते हैं कि लोग स्विस बैंक ही क्यों चुनते हैं। दुनिया में बहुत सारे बैंक हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड है और शिकागो में है और अमेरिका में बहुत सारे बैंक हैं, लेकिन लोग स्विस बैंक में ही ज़्यादा क्यों प्रेफर करते हैं या यही बैंक चर्चा में क्यों रहता है। तो इसके पहले इसकी हिस्ट्री समझो। इसकी शुरुआत हुई थी 17वीं सदी में। 1713 में स्विट्जरलैंड में गोपनीयता को सख्त कानून बना दिया गया। जब इसमें यहाँ तक की सख्ती की गई कि अगर कोई व्यक्ति है अपना पैसा वहाँ जमा किया हुआ है, तो जनरली आप देखते हो नॉमिनी भी डिसाइड किया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो जो नॉमिनी रहता है उसको पैसा मिल जाता है। लेकिन स्विस बैंक का ये रूल है कि आप जब तक जिंदा रहोगे तब तक अपने बैंक के अपने पैसे के साथ जो भी करना हो कर लो। आप अगर गए तो आपके बच्चे को भी आपका पैसा नहीं मिलेगा। आप गए तो मतलब आपका अकाउंट क्लोज, वो पैसा वैसे वैसे रहेगा, वो पैसा बैंक के पास चला जाएगा। लेकिन हम किसी को तीसरे को जानकारी नहीं देंगे कि आपके पास कितना पैसा है, कहाँ रखा है, आपने क्या रखा है। यहाँ तक कि इन्होंने इसे नंबर्ड अकाउंट भी आगे चलकर बना दिया। नंबर्ड अकाउंट मतलब ये कि किसी व्यक्ति का नाम, पता, ये सब नहीं लिखा जाएगा, केवल नंबर दिया जाएगा, अल्फा न्यूमेरिक कोड दिया जाएगा, उस कोड के नाम से होगा। तो किसी को पता ही नहीं रहेगा कि ये इस अकाउंट किस नाम का है, किस व्यक्ति का है। उनको कार्ड जारी किया जाता है और उस कार्ड में वो नंबर कार्ड होता है। तो यहाँ तक की प्राइवेसी है, और प्राइवेसी यही तो चाहते हैं जो लोग बिलियनियर होते हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। वो यही चाहते हैं कि हम कुछ पैसा ऐसे जगह छुपा करके रख दें कि कोई अथॉरिटीज़ भी ढूंढे तो भी वो ना मिले। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाया स्विट्ज़रलैंड ने खूब अच्छे तरीके से। स्विट्जरलैंड ने क्या किया, प्राइवेसी को सबसे ज़्यादा सख्त कानून बना दिया। 1998 में यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड और स्विस बैंक कॉरपोरेशन का विलय हुआ, यूबीएस बना, जिसे आज स्विस बैंक के नाम से जाना जाता है। ये बैंक पैसा जमा करने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए भी प्रसिद्ध है। अब इन बैंकों में फ़ायदा ये होता है, ये क्यों बिलियनियर्स का या कहें कि ब्लैक मनी को ज़्यादा अपने यहाँ रखते हैं, इससे फ़ायदा ये होता है कि ये जो जितने भी बड़े बड़े नेता होते हैं ना, वो उनको पैसा छिपाना होता है, उनको अपनी जानकारी बतानी नहीं होती अपने देश के लोगों को। कोई भी पार्टी का लीडर हो, कहीं का भी, किसी भी देश का हो, यहाँ मैं केवल अभी इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे देशों में ऐसे ऐसे लीडर हुए हैं जो अपने टाइम पर खूब ज़्यादा स्विस बैंक में पैसा भर लिए, फिर जब उनका टेन्योर खत्म हुआ तो उसके बाद ज़िंदगी भर वो मौज काट रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही क्यों, क्योंकि स्विस बैंक ने उनका पैसा बिल्कुल सिक्योर तरीके से रखा था, और आने वाले समय में जो दूसरी गवर्नमेंट आई तो भी वो उसको ट्रैक नहीं कर पा रही थी। यही कारण है कि ऐसे ऐसे यहाँ पर भारतीयों का भी बहुत सारा पैसा पहुँचा। इसमें भी बहुत सारे तमाम नेता, तमाम बिजनेसमैन अपना टैक्स वगैरह बचाने के लिए तमाम तरीके के अपना करके स्विस बैंक में पैसा पहुंचाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब संपत्ति रहेगी तो संपत्ति का टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो आज अभी न्यूज़ ये है कि भारतीयों का पैसा 37,600 करोड़ रुपए वहाँ पर पहुँच गया है। ये
3.5 बिलियन स्विस फ्रैंक होता है, क्योंकि वहाँ की मुद्रा स्विस फ्रैंक है, तो स्विस फ्रैंक में ही वहाँ पर कन्वर्ट करके करेंसी रखी जाएगी। ये 3.5 अरब स्विस फ्रैंक है, और मैंने रुपया में आपको 37,600 करोड़ बताया ही थी। 2023 में यही अमाउंट था 1.04 बिलियन स्विस फ्रैंक। ये 2024 में हो गया है 3.5 अरब स्विस फ्रैंक, यानी कि 3 गुना से भी ज़्यादा, 3 गुना से भी ज़्यादा, 3.5 गुना बढ़ा हुआ है। 2021 में 41,000 करोड़ था, 2021 में सबसे ज़्यादा मात्रा में बढ़ोतरी हुई थी, देखने को मिली थी। उसके बाद 2022 में 23 में काफ़ी ज़्यादा कम हुआ था पैसा, लेकिन उसके बाद 23 के बाद फिर से उछाल आया। कारण ये है कि 2022-23 में आपने देखा कि जब रसिया यूक्रेन युद्ध छिड़ा और उधर कोविड महामारी के बाद दोबारा लोग बिल्ड होना शुरू हुए, बहुत सारे लॉस हुए थे। तो जिन लोगों ने भी, जिन भी बिलियनियर ने वहाँ पर पैसा रखा था अपना, और जिन भी फाइनेंशियल कंपनीज़ ने वहाँ पर रखा था पैसा, उन्होंने फिर से वो पैसे लिए और फिर से इन्वेस्टमेंट चालू किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। उसके बाद रसिया यूक्रेन के बाद उस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा पैसे की नीड थी। अब यहाँ पर स्विस बैंक में ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि सिर्फ ब्लैक मनी ही नहीं होता है, वहाँ पर वाइट मनी भी होता है। बहुत सारी बैंकें, बहुत सारी कंपनियाँ अपने अपने पैसे भी वहाँ पर रखती हैं। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई इंडिविजुअल व्यक्ति ही रखे या कोई कंपनी या कोई बैंक ब्लैक मनी के ही रूप में रखे, वाइट मनी के रूप में भी रखते हैं, क्योंकि बहुत सारी और भी फैसिलिटी वहाँ पर वो बैंक प्रोवाइड करता है, स्विस बैंक। अब चूंकि ये नंबर्ड अकाउंट के रूप में ये रखता है, मतलब अपना अकाउंट होल्डर की भी जानकारी नहीं शेयर करता है, इसलिए कारोबारी, अमीर और गलत काम करने वाले यहाँ पर पैसा रखते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए भारत का रिकॉर्ड डेटा, तो स्विस बैंक में कुल भारतीय धन 2024 में 37,600 करोड़ रुपए है, अभी जो रिपोर्ट आई है। 2023 वाला मैंने आपको बताया 11,000 करोड़ था, यानी कि 1.04 बिलियन स्विस फ्रैंक था। ठीक है, इसके बाद सबसे ज़्यादा 2006 में बताया गया था कि 2006 के दौरान सबसे ज़्यादा भारतीयों का पैसा वहाँ पर था। कितना था? 6.5 बिलियन स्विस फ्रैंक, यानी कि आज के टाइम का लगभग 2 गुना स्विस फ्रैंक वहाँ पर 2006 में था। अब की करेंसी का हिसाब से अगर लगाया जाए तो और भी ज़्यादा होगा। ये लगभग पड़ता है 69,000 करोड़, यानी 70,000 करोड़ पैसा 2006 में था। व्यक्तिगत जमा 2024 में 346 मिलियन है, यानी कि करीब 3,675 करोड़ ही है, यानी कुल जमा का 11%। अब ये जो व्यक्तिगत जमा है, इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है ब्लैक मनी की, है ना। जो कंपनियों वाला पैसा होता है, कोई कंपनी जमा की है, कोई बैंकें अपना वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर रखी हैं, तो वो एक इन्वेस्टमेंट के रूप में या सिक्योरिटी के रूप में माना जाता है, उसे ब्लैक मनी नहीं मानते हैं जनरली। लेकिन जो व्यक्तिगत जमा होता है, इसे लोग जनरली ब्लैक मनी के रूप में मानते हैं। फंड का मेन सोर्स बैंक, वित्तीय संस्थान, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज़, ये सब है। कुछ लोग वहाँ के बॉन्ड्स भी खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि स्विट्ज़रलैंड जो है एक बहुत ही सेफेस्ट कंट्री माना जाता है। सेफेस्ट इसलिए, एक तो आज तक ये किसी भी युद्ध में किसी भी देश से कोई भी विवाद में नहीं रहा है। यहाँ तक कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान भी स्विट्ज़रलैंड पर कोई कभी टच नहीं किया। क्यों? क्योंकि स्विट्ज़रलैंड सबकी जड़ दबा करके रखा था। स्विट्ज़रलैंड में उस टाइम पर वर्ल्ड वार में जो लोग बड़े बड़े लीडर देशों के लड़ा करते थे ना, उनके भी पैसे यहाँ पर जमा थे। तो वो लोग जानबूझ करके भी इस पर नहीं अटैक करना चाहते थे कि अगर इसको आँच आई तो हमारा भी पैसा डूब जाएगा, चला जाएगा। या फिर मतलब समझ लो, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, दोनों के ही पैसे यहाँ पर जमा है, तो ना पक्ष वाला इस पर अटैक करेगा ना विपक्ष वाला अटैक करेगा। यही कारण है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में भी, फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी स्विट्ज़रलैंड बिल्कुल अछूता रहा। इसके आसपास के देश पर खूब होते थे अटैक्स, लेकिन स्विट्ज़रलैंड पर कोई अटैक कभी नहीं किया। कारण ये था, सबकी नब्ज़ दबा करके ये रखा था। आज भी आप देखोगे स्विट्ज़रलैंड इन सब मामलों में कभी भी चर्चे में नहीं आता है, हमेशा चर्चे में आता है पैसे को लेकर के। तो भारत के बहुत सारे बैंक और वित्तीय संस्थान, इनके फंड्स यहाँ पर हैं और यहाँ पर इनकी वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है, इस वजह से ये पैसे बढ़े हैं। मतलब कि अगर देखा जाए इंडिविजुअल या कहें जिसे काला धन हम लोग कह सकते हैं, उनमें 11% की ही वृद्धि हुई है, और जो जो बैंक हैं या वित्तीय संस्थान हैं, उनमें 300% की या कहें 350% की वृद्धि हुई है, जिसे हम लोग 3.5 गुना कह रहे हैं। तो एक्चुअल में जो काला धन बढ़ा है वो 11% बढ़ा है। लेकिन बढ़ा है तो भाई बढ़ा है ना, बढ़ा है तो लोग क्वेश्चन पूछेंगे ही कि भाई बढ़ कैसे गया, आप तो आए थे काला धन कम करने के लिए, लेकिन यहाँ काला धन बढ़ रहा है उल्टा, तो ये कैसे हो रहा है करिश्मा। खैर,
बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ में निवेश, बेहतर रिटर्न, स्विट्जरलैंड का स्थिर और सुरक्षित बैंकिंग सिस्टम, ये सब कुछ कारण हैं जिनकी वजह से स्विस बैंक में पैसा लोग जमा करना चाहते हैं। अब सवाल वही अगेन फिर आता है कि भाई लोग पैसा जाकर स्विट्जरलैंड में कैसे जमा कर ले रहे हैं, किस प्रकार से, हवाला के जरिए या कहाँ कहाँ से, किन किन तरीक़ों से लोग ले जाकर वहाँ पैसा जमा कर रहे हैं। आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ से पैसा अगर जा रहा है, अगर करेंसी चेंज हो रही है तो आपको पता लगना चाहिए। भाई स्विस फ्रैंक में ही तो जाकर वहाँ जमा करेंगे, इंडियन करेंसी होगी, इंडियन करेंसी ही तो वहाँ जाकर जमा होगी, या फिर इंडियन करेंसी को मान लो पहले डॉलर में कर रहे हैं, डॉलर को स्विस फ्रैंक में कर रहे हैं, तब भी तो आपको पता लगना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा अमाउंट होता है। अगर बड़ा अमाउंट कहीं पर भी इतने बड़े मामले में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा होता है तो आपको ट्रैक करना चाहिए, भारत की एजेंसियों को इनको ट्रैक करना चाहिए। आप इंडिया में देखो, अगर 2 बार 5-5 लाख का 3 बार कर दो ट्रांजैक्शन, तुरंत एजेंसियां आपके पीछे लग जाएंगी कि भाई पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ किस तरफ से आ रहा है, कहाँ से ट्रांजैक्शन हो रहा है, ट्रैक करने लगेंगी। लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं ट्रैक हो पाता है, ये सवाल का विषय है। खैर ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि सारा पैसा कालाधन नहीं है, इसमें 11% जो है वो वृद्धि हुई है वो कालाधन के रूप में हुई है, बाकी जो है वो वित्तीय संस्थान वगैरह हैं, और वित्तीय संस्थान वगैरह सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स वगैरह खरीदती हैं, इस वजह से उनमें ग्रोथ हुई है। तो 2023 में ये 70% गिरी थी, लेकिन अभी फिर से उछाल देखने को मिला है। बाकी इस न्यूज़ में कुछ ज़्यादा और ज़्यादा खास है नहीं, मोटा मोटा आपने सब कुछ समझ ही लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी न्यूज़ आपसे छूटेगी नहीं। मैं प्रयास करूँगा हर टॉपिक पर आपको वीडियो दूँ, जो भी ज़रूरी है आपके लिए जानना उस पर। तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, लोगों का डाउट्स भी क्लियर हो। बहुत सारे लोग जो हैं, जो खबरें आती हैं उनको लेकर के कभी कभी अफवाहों के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाइए जिससे सही जानकारी लोगों तक पहुंच सके। खैर आप लोग अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो लास्ट 6 मंथ की ये ई बुक ले सकते हो, जो अभी लॉन्च हुई है MJT एजुकेशन के द्वारा। इस ई बुक में पिछले 6 महीनों के 1800 प्लस क्वेश्चंस चैप्टर वाइज डिटेल कंटेंट के साथ प्रश्नोत्तर माध्यम में आपको दिए गए हैं। इनसे आप चैप्टर वाइज हैं तो आप टारगेट बना करके, आज चलो ये वाला चैप्टर कवर कर लिए, अगले दिन ये चैप्टर कवर कर लिए, पिछले 6 महीने का अच्छे तरीके से करंट अफेयर आप कवर कर पाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप MJT ऐप पर जाकर इसे परचेज कर सकते हो। MJT ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहीं पर आपको बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाकर कॉम्बो ई बुक्स में जाकर ले सकते हो। किसी भी प्रकार की ई बुक चाहिए, करंट अफेयर की, स्टैटिक जीके की, साइंस की, NTPC जो एग्जाम चल रहे हैं उनकी, मॉक टेस्ट के, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप जाकर MJT ऐप से लीजिए, एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। बहुत सारे यहाँ पर सैंपल्स भी दिए गए हैं, तो आप फ्री में सैंपल भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।